राजधानी की चहल पहल से दूर एक छोटे से गांव में एक विशाल हवेली हुआ करती थी। ये हवेली अपने वैभव और खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन साथ ही ये एक भयानक रहस्य भी समेटे हुए थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता है कि सालों पहले इस हवेली में एक रईस परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था सेठ रघुनाथ, जो अपने कठोर स्वभाव और लालच के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी रानी मीराबाई एक दयालु और नेक महिला थी। उनके इकलौते बेटे का नाम था युवराज विक्रम। एक रात हवेली में भयानक चीख पुकार सुनाई दी। सुबह गांव वालों को पता चला कि रानी मीराबाई की लाश हवेली के कुएं में मिली है। सेठ रघुनाथ ने कहा कि वो दुर्घटना से कुएं में गिर गईं, लेकिन गांव वालों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। कुछ समय बाद युवराज विक्रम भी संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया। हवेली में सिर्फ सेठ रघुनाथ अकेले रह गए। तब से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। कभी कभी तो रानी मीराबाई का सफेद साड़ी पहने हुए भूत भी दिखाई देता था। डर के कारण कोई भी उस हवेली में रहने के लिए तैयार नहीं था। हवेली सालों से खाली पड़ी रही और धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। एक दिन एक अनजान लेखक अमन गांव में आया। वो भूतों की कहानियां लिखता था और भूतिया हवेली के बारे में सुनकर वो बहुत उत्साहित हुआ। उसने गांव वालों को मनाया और हवेली में रहने की इजाजत ले ली। अमन हवेली में अकेला रहने लगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी हरकतें होने लगी। चीजें इधर उधर हो जाती, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते। एक रात अमन को रानी मीराबाई का भूत दिखाई दिया। रानी मीराबाई का भूत रोते हुए अमन से मदद मांगने लगा। उसने बताया कि कैसे सेठ रघुनाथ ने उनकी हत्या की थी और विक्रम को भी मार डाला था। उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनका गुनाह सबके सामने ना आए। अमन को रानी मीराबाई की बातों पर यकीन हो गया। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले पहले तो नहीं माने, लेकिन अमन ने हवेली में छिपे हुए सबूत ढूंढ निकाले। एक गुप्त तहखाने में सेठ रघुनाथ के लिखे हुए खत मिले, जिसमें उसने अपने गुनाहों को कबूल किया था। सेठ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। रानी मीराबाई की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली से अब कोई आवाज नहीं आई। हवेली अब भी वीरान है, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक दुखी कहानी की गूंज सुनाई देती है। हवेली का हल्ला। ये वाकया सुनाने के लिए आपको राजधानी से काफी दूर एक सुस्ताए हुए से गांव में जाना होगा। वहाँ की पतली गलियों में एक हवेली खड़ी है, जिसे देखते ही किसी को भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये हवेली कभी रईसी और शानदार हुआ करती थी, पर अब बस एक भयानक राज समेटे वीरान खड़ी है। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते हैं, जहां सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था कि उसकी कहानी आज भी सुनी जाती है और रोंगटे खड़े कर देती है। बताते हैं, इस हवेली में सेठ रघुनाथ का परिवार रहता था। ये सेठ पैसे वाला तो बहुत था, मगर उसका दिल लोहे का बना था। हर किसी को धोखा देता और गांव वालों को तो पूछो ही मत। उल्टा उसकी बीवी रानी मीराबाई बहुत ही प्यारी और नेक इंसान थी। गांव वाले उसे माँ की तरह मानते थे। उनका बेटा युवराज विक्रम भी अपनी माँ जैसा ही अच्छा था। एक रात अचानक हवेली के अंदर से चीख पुकार सुनाई दी। सुबह गांव वालों ने देखा कि रानी मीराबाई कुएं में पड़ी है। सेठ रघुनाथ ने कहा कि ये हादसा है, मगर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। सबको शक था कि सेठ ने ही कुछ किया है। कुछ ही समय बाद युवराज विक्रम भी संदिग्ध हालत में मर गया। हवेली में अकेला रह गया सेठ। तब से ही वहाँ अजीब चीजें होने लगी। रात में चीखें सुनाई देती और कभी कभी सफेद साड़ी में रानी मीराबाई का साया भी दिख जाता। डर के कारण गांव वाले हवेली के आसपास भी नहीं फटकते थे। हवेली सालों से खस्ताहाल होती रही, मानो प्रकृति भी इस भयानक राज को मिटाना चाहती थी। पर पुरानी बातें इतनी आसानी से भुला दी जाएं, ऐसा कहाँ होता है।
एक दिन वरुण नाम का एक इतिहास का शौकीन लड़का गांव में आया। उसे ये पुरानी कहानियां सुलझाने का बड़ा चाव था। भूतिया हवेली के बारे में सुनकर तो उसकी तो आंखें ही चमक उठी। उसने गांव वालों को मनाया और हवेली में रहने की इजाजत ले ली। हवेली में रहते हुए वरुण को लगा रात होते ही माहौल बदल जाता है। अचानक से चीजें इधर उधर होने लगती, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते। एक रात उसे रानी मीराबाई का भूत दिखाई दिया। रानी मीराबाई गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने बताया कि कैसे सेठ रघुनाथ ने लालच में उनकी हत्या कर दी और उनके बेटे विक्रम को भी रास्ते से हटा दिया। उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनका गुनाह सजा न पाए। वरुण को रानी की बातों पर यकीन हो गया। उसने गांव वालों और पुलिस को सब बता दिया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, पर वरुण हवेली में छिपे सबूत ढूंढ निकालने में कामयाब रहा। एक गुप्त तहखाने से सेठ रघुनाथ के खत मिले, जिनमें उसने अपने जुर्मों को कबूल कर लिया था। सेठ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया और रानी मीराबाई की आत्मा को शांति मिली। हवेली अब भी वीरान खड़ी है, पर अब कम से कम रात में चीखें तो नहीं आती। खोज। किसी छोटे गांव में एक पुराने हवेली में एक रहस्यमय मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत बसते हैं, लेकिन कोई वास्तविक साक्षात्कार नहीं हुआ था। एक दिन एक विद्यार्थी गांव के पुराने दस्तावेजों को छानते हुए मंदिर के पास पहुंचा। उसने वहां एक पुरानी किताब खोई और उसे साथ ले गया। विद्यार्थी ने उस किताब को पढ़ा और पता चला कि वह एक पुरानी कहानी थी, जिसमें उसी हवेली का रहस्य छुपा था। वह कहानी बताती थी कि मंदिर में एक राजा ने अपनी रानी को बंद कर दिया था और उसने उसे मंदिर की दीवारों के अंदर छिपा दिया था। विद्यार्थी ने उस किताब की बातें उलझाई और रात को उसी मंदिर में वापस गया। जब उसने दीवारों को ध्यान से देखा तो उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। वह गुफा में गया और वहां राजा की रानी की छवि देखी। तभी वहां से उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? विद्यार्थी दर्दनीय आवाज के साथ बता दिया कि वह केवल उसी किताब की तलाश में था। रानी ने कहा, तुम्हें जो धन्यवादी करने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और उसने उसे बाहर निकाल दिया। विद्यार्थी वहां से भाग गया, लेकिन उसे लगा कि रानी की आवाज उसके सिर के पीछे आ रही है। वह दौड़ता रहा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ बढ़ती चली गई। आखिरकार उसने उसी हवेली की बाहर दीवार के सामने गिर गया और उसका अंत हो गया। इसका मतलब क्या है? क्या उसी किताब में और रहस्य छुपे हैं? भूतिया हवेली, एक राज की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली का महल भूतों से भरा हुआ था और उसके आसपास काफी लोग डरते थे। कहानियों में सुना जाता था कि रात को हवेली में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी और कुछ लोगों को वहां बहुत दिखाया जाता था। गांव के लोगों ने हमेशा हवेली से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन एक दिन एक बहादुर युवक, विक्रम नाम का, ने फैसला किया कि वो सच्ची को जानने के लिए हवेली में रात गुजारेंगे। विक्रम ने हवेली की तरफ सफर किया। उस रात हवेली के बाहर पहुंचा और दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि हवेली का महल ठंडा और धूप है। रात के अंधेरे में विक्रम ने हवेली के हर कोने को एक्सप्लोर किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थी। विक्रम को डर लगने लगा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारी। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी और हवेली में अंधेरा छा गया। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर एक या से एक भूतनी की गाल सुनाई दी। विक्रम ने अपने दिल को संभाला और जोर से भागा। हवेली से बाहर निकलकर गांव की तरफ दौड़ गया। सुबह होने पर विक्रम ने गांव के लोगों को अपनी कहानी बताई। सब हैरान हुए और उन्हें समझाया कि हवेली में कोई भूत नहीं होता, बल्कि वहां के दरवाजे और खिड़कियां पुरानी थी
जो रात के अंधेरे में अपने आप बंद हो गई थी। इस कहानी से विक्रम ने समझा कि कभी कभी हमारे डर हमें अपनी ही सोच की भयानक तस्वीर दिखा देता है, जो सच्चाई से कुछ अलग होती है।